आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। एक चंबा देखो रे भाई, एक चंबा देखो रे भाई, साइकिल की कर शेर सवारी। जीतू जीतू पटवारी, जीतू जीतू पटवारी, जीतू जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पार्टी ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। वहीं आज जीतू पटवारी ने भोपाल में भारी स्वागत के बीच पीसीसी दफ्तर आकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के लिए आदिवासी नेता उमंग सिंघार को मिली जिम्मेदारी से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस आदिवासी वर्ग को अपने साथ रखने की रणनीति में काम कर रही है। आपको बता दें, पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण करते ही जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं किए तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। बहनों को 3,000 रुपए मिलने चाहिए, किसानों को 2,700 रुपए गेहूं के मिलने चाहिए, सिलेंडर 450 रुपए का मिलना चाहिए। जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब हमारे हाथों में ये बीजेपी का वचन पत्र होना चाहिए। ये बीजेपी के वचन पत्र में इन्होंने 3,000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3,000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3,000 जब तक नहीं मिले, विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आने से पहले इंदौर में जीतू पटवारी सुबह अपने घर से समर्थकों के साथ कार से निकले और रास्ते में उनके समर्थकों ने जीतू पटवारी के स्वागत में जमकर आतिशबाजी की। इसके साथ ही उनके समर्थन में नारे भी लगाए। इंदौर में बड़ा गणपति चौराहा पर गणेश मंदिर पर उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद सावेर होते हुए इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हो गए। इस दौरान इंदौर से सावेर के बीच अलग अलग स्थान पर सैकड़ों मंचों के माध्यम से कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का फूलों से स्वागत किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की कमान कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी को सौंप दी गई। वहीं पार्टी आलाकमान के इस फैसले पर जीतू पटवारी ने वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया और कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हमारा अगला मिशन लोकसभा चुनाव है। आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर जनवरी के अंत तक इन वचनों को पूरा न करेगी तो भोपाल में सबसे बड़ी 2 लाख लोगों की इनके वादे याद दिलाने की रैली हम सब करेंगे। याद रखो इस बात। और ये जन भावना को ध्यान रखते हुए हर जिले में इस तरह की रैली जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को याद करे और उनको पूरा करे। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं के दाम की भावना आम किसान की थी, ये कांग्रेस बीजेपी की भावना नहीं थी। ये भावना उन किसान परिवारों की सहायता और सहयोग की भावना थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2,700 रुपए बोला है तो 2,700 रुपए करना चाहिए। इन्होंने 3,100 रुपए धान का बोला है तो करना चाहिए। हर घर को रोजगार देना चाहिए। 2 लाख नौकरियां बच्चों को मिलना चाहिए। 400 रुपए का, 450 रुपए का गैस सिलेंडर हर घर को जाना चाहिए। साथ ही साथ 3,000 रुपया शिवराज भैया चला गया है, जीतू भैया और ये सारे भैया यहीं खड़े हैं। हम बहनों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? जीतू पटवारी ने बयान दिया कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए दिलवाने की जिम्मेदारी अब उनकी जिम्मेवारी है, जो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे और इस वादे को पूरा कराएंगे, जिस वादे को करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। जीतू पटवारी के पदभार ग्रहण के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व को आगे रखकर काम करती नजर आती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस को कितनी सफलता मिलती है। तब तक के लिए बने रहें न्यूज लीडर्स के साथ। साथियों, 3,000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं की मांग थी, 2,700 रुपए बीजेपी ने कबूल किया। इसमें लिखा है 2,700 रुपए पहली कैबिनेट में करना था कि नहीं करना था? जब तक नहीं करेंगे हम सड़क पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 3,100 रुपए धान का दाम, हर घर को रोजगार, 2 लाख नौकरियां, 450 रुपए का सिलेंडर, ये सब शिवराज जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नहीं कहते थे?
गए हैं, अब आ गए हैं महाकाल के मोहन में। आज महाकाल राजा के चरणों में वंदना, समृद्धि मध्य प्रदेश की, और बीजेपी अपने वचनों का पालन करे, मोदी की गारंटी का पालन करे, इसकी प्रार्थना करके आया हूं। और साथ ही साथ ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूं कि जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, तब तक हमारे परिवार का एक एक साथी चैन से बैठेगा नहीं। वरिष्ठों के सम्मान के साथ हम युवाओं का संकल्प है, हमारा दायित्व है, हम सब परिवार के लोग घर घर जाकर कांग्रेस के आइडियोलॉजी को हर अंतर मन में बसाए, प्रेम की, प्यार की। हम सब मिलकर जरूर हम हारे हैं, मुझे पता है कि हताशा और निराशा भी आम कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना तगड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी सफलता लगती है, मिलती है। हमारे सामने चुनौती है लोकसभा के चुनाव की, हमारे सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का जो 25 साल का कुशासन था, उसके बाद भी वो 15-18 साल का कुशासन था, उसके बाद भी वो जीत गई, इससे जनता को आभास कराने की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसी प्रकार से डरने की और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में जीत और हार हो सकती है, पर सत्ता और विपक्ष भी होता है। विपक्ष में रहकर हम सेवा कैसे करें, इस भावना को अंतर मन में ये एहसास हमें होना चाहिए कि हम प्रदेश की समृद्धि के लिए सकारात्मक विपक्ष चाहते हैं। शिवराज भैया चला गया है, जीतू भैया और ये सारे भैया यहीं खड़े हैं। हम बहनों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? उन बहनों के लिए 3000 रुपया इस बीजेपी को मजबूर करेंगे कि नहीं करेंगे? बस यही संकल्प हम सबका होना चाहिए। मैं सबको साधुवाद देता हूं। मैं छोटा सा कार्यकर्ता इस कांग्रेस में, आप जैसा बूथ का कार्यकर्ता, जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जवाबदेही मिली है। मैं मानता हूं ये आप लोगों को गौरव का विषय है। मेरे लिए तो इतनी अंतरात्मा का है कि मैं राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब और सारे वरिष्ठ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एकजुट एक मन से ये कहा कि जीतू पटवारी को ये जवाबदारी देनी चाहिए, मैं उन सब के चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि उन्होंने जो भरोसा जताया इसमें आप सब मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे? अरे देंगे कि नहीं देंगे? और जितने मेरे बड़े हैं सबके चरणों में मैं सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं। जितने मेरे युवा साथी हैं जो मंच पे भी है, नीचे भी हैं, सबको गले लगा के आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कारण आपको कभी किसी प्रकार से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। किसी प्रकार की मेरे काम करने के तरीके से आप सबको गौरव महसूस हो, इस बात की मैं भावना की कद्र करूंगा। भारत माता की